हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले ये लुटेरों का, जी हाँ, ये लुटेरों की सरकार है जो कि किसानों को लूट लेगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान ने दिखाई अजय देवगन को उसकी औकात। जी हां, कहा फिलहाल कैसे किसानों के मुद्दे पर ये बॉलीवुड के दलाल चुप रह सकते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, पंचायत में गरजे राकेश टिकैत, बोले अब बस दिल्ली चलो। जी हां, ये लुटेरों की सरकार है, लूट खाएगी हमें, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों फारिक अब्दुल्ला पर झूठा, जी हां, झूठा देशद्रोह का मुकदमा लगाने की मांग करने वाले पर 50,000 रुपए का जुर्माना, यानी कि मोदी के अंडभक्त को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अनुराग कश्यप के घर। जी हां, आप लोग बता दें, आयकर विभाग का छापा, लोग बोले अच्छी बदले की कार्रवाई हो रही है मोदी जी। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के ऊपर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, बोले सब लोग राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। जी भाजपा हवा में बातें फैला रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, जी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लिए भाजपा के मजे, बोले 2022 में भी पूरी तरीके से बीजेपी का सफाया करेंगे, बीजेपी से लोग उकता चुके, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार जो यहाँ पर मोदी सरकार घिरती जा रही। जी अब आप लोग बता दें, पश्चिम बंगाल में नुसरत जहां ने घेरा योगी को, कहा फिलहाल योगी यूपी जो है डरावना बनता जा रहा है। जी हाँ, जो उत्तर प्रदेश है वो डरावना बनता जा रहा है। हाथरस का कांड मैंने सुना, योगी जी को वहां की कानून व्यवस्था नहीं दिखाई देती, बार बार बंगाल चले आते हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी अजय देवगन की खुल गई पोल, निहंग सिखों का सीधा दावा। जी हाँ, बोले कैसे चुप रह सकते हैं ये दलाल, जी हाँ, देश के किसान के मामले में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार मोदी सरकार महंगाई को लेकर गिरती जा रही, कांग्रेस ने खोला मोर्चा, मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी दोस्तों आप लोगों को बता दें, राकेश टिकैत का नया प्लान, अब तो सरकार पूरी तरीके से पस्त। जी दोस्तों, अब सरकार के पास कोई फॉर्मूला बचा नहीं है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, योगी सरकार दोस्तों पश्चिम बंगाल गई थी, लेकिन यूपी में भयंकर विरोध हो रहा है। दरअसल हाथरस का जो पीड़िता के बाप को मार दी गई है गोली, इसको लेकर योगी का जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, सिंधिया का वीडियो वायरल दोस्तों, जमकर की गई है बेइज्जती जी सिंधिया की, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक करके देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, बंगाल चुनाव को लेकर नुसरत जहां ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, बोले डरावना हो गया उत्तर प्रदेश। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर नुसरत जहां कहती हुई नजर आई कि डरावना हो गया उत्तर प्रदेश, क्योंकि योगी जी को यहाँ की कानून व्यवस्था दिखाई दे रही है, लेकिन अपने यूपी की कानून व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही। जिस तरीके से दोस्तों यूपी में पीड़िता के बाप को गोली मारकर हत्या कर दी गई है गुंडों द्वारा, वो नहीं दिखाई देता। आप लोग बता दें, नुसरत जहां ने, टीएमसी की नुसरत जहां ने जमकर घेरा और कहा फिलहाल यहां बार बार मुंह उठाकर चले आते हैं, लेकिन अपने राज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं योगी जी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले लुटेरों की सरदार है ये। जी हाँ, लुटेरों की सरकार है ये, अब तो उठकर दिल्ली चलो बस भाई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने अपनी महापंचायत में मोदी की सरकार को लुटेरों की सरकार बता दिया। जी हाँ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों जब राकेश टिकैत का गुस्सा निकला है, इससे पहले भी कई बार राकेश टिकैत जो है वो अपना गुस्सा कहीं ना कहीं जाहिर कर चुके हैं बीजेपी पर, और अब की
की बार भी दोस्तों बीजेपी पर उन्होंने अपना गुस्सा उतारते हुए कहा कि फिलहाल ये जो सरकार है ये अब लुटेरों की सरकार बन चुकी है और ये लगातार जो यहाँ पर किसानों को लूटने का काम कर रही है। अगर एक तरीके से दोस्तों देखा जाए तो फिलहाल भाजपा जो है वो लगातार यही काम कर रही, किसानों को आतंकवादी बता रही है। अडानी और अंबानी के हाथ में जो यहाँ पर ज़मीनें सौंपना चाहती है, हवाई अड्डे पहले ही बिक चुके हैं, ट्रेनें पहले ही प्राइवेट से सरकारी से प्राइवेट हो चुकी हैं, स्कूल प्राइवेट हो चुके हैं, अब बचा क्या है, बिजली भी बेच दी गई है। तो इस तरीके से दोस्तों राकेश टिकैत ने कहा कि इस सरकार के खिलाफ करना होगा हमें जल्दी कुछ, इसलिए सब दिल्ली चलो भाइयों, इन लुटेरों की सरकार को अब सबक सिखाना ही होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मनीष सिसोदिया ने उड़ाई मोदी सरकार की धज्जियां, बोले भाजपा से ऊब चुकी थी सरकार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, नगर निकाय चुनाव में भाजपा का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया। फिर से एक बार दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली, 4 आपके खाते में आई तो वहीं 1 कांग्रेस ने जीत ली, यानी कि भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली और यही सबसे बड़ी दिल्ली में फिर से मोदी की हार बन गई है। याद कीजिए दोस्तों जी न्यूज़ के पत्रकार कैसे किलप रहे थे जब मोदी सरकार हारी थी चुनाव। ऐसा लग रहा था कि सुधीर चौधरी खुद हार गया हो, मोदी का पक्ष लिए जा रहा था। लेकिन दोस्तों ये फिर से एक बार दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार जो है वो लगातार यहाँ पर हारती जा रही है। जहाँ जहाँ दोस्तों चुनाव होते हैं और खास करके बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं वहाँ तो बीजेपी का पूरा ही सफाया हो जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रजत शर्मा जिसने फारूक अब्दुल्ला के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए याचिका डाली थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने लगाई जमकर फटकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें फारूक अब्दुल्ला ने सरकार के खिलाफ 370 को लेकर काफ़ी कुछ बोला था, जिसके बाद रजत शर्मा नाम के इस व्यक्ति ने जो यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग कर दी। सोचिए दोस्तों अंधभक्ति कितनी ज़्यादा है कि यहाँ पर सीधा सीधा मुकदमा चलाने के लिए वो कर दिया कि फिलहाल उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। यानी कि दोस्तों यहां पर एक चीज साफ दिखाई दे रही कि फिलहाल जो अंधभक्तों की टोली है वो लंबी है। अब फारूक अब्दुल्ला ने कुछ बात बोल दी 370 को लेकर, मान लीजिए आपने बोल दी या किसी आम इंसान ने बोल दी, अब उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, यानी कि सरकार तो लगा ही रही है दूसरों पर देशद्रोह के मुकदमे, लेकिन अंधभक्त भी पीछे नहीं है। अंधभक्त भी जो यहाँ पर सरकार के कहने पर पहुंच जाते हैं लोगों के ऊपर दोस्तों देशद्रोह के मुकदमे चलाने, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की जो है आलोचना करना कोई देशद्रोह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो ये देशद्रोह नहीं हो जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से रजत शर्मा नाम के इस व्यक्ति को फटकार लगाते हुए कहा कि मुंह उठाकर कोई भी सुप्रीम कोर्ट चला आता है। इसी के साथ साथ उनके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अजय देवगन का वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने कहा सही राह दिखाई इस अंधभक्त को निहंग सिख ने। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि अजय देवगन की कार के आगे सोमवार के दिन एक निहंग सिख ने धावा बोल दिया था, जिसके बाद उसने अजय देवगन को काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी और कहा था कि भाजपा की दलाली करना बंद कर दो, किसान के मुद्दे पर कैसे चुप रह सकते हो। दरअसल दोस्तों आप लोगों को याद होगा अभी कुछ दिन पहले अजय देवगन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, इन लोगों ने सरकार के पक्ष में जो है ट्वीट किया था और ग्रेटा थनबर्ग के मामले में कहा था कि इनके ट्वीट पर जो है यहाँ पर ध्यान ना दिया जाए, जी सरकार की बात सुनी जाए। सोचिए दोस्तों किसान परेशान हो रहा है और अजय देवगन, अक्षय कुमार ये लोग किसान को ही उल्टी राह दे रहे थे। ऐसे में दोस्तों एक निहंग सिख का दिमाग घूम गया और वो जो है उसने अजय देवगन की गाड़ी को घेर लिया, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। हालांकि अब उसको दोस्तों बेल मिल गई है, आप लोगों को बता दें, लेकिन यहाँ पर इनका नाम है राजदीप रमेश सिंह और ये जो है यहाँ पर पंजाब के रहने वाले। लेकिन सबसे बड़ी बात यही उठती है दोस्तों कि अजय देवगन हो या अक्षय कुमार हो अंधभक्ति में इतने डूब गए हैं कि फिलहाल इनकी पोल पट्टियां जमकर खुल रही हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें मनीष सिसोदिया ने उड़ाई मोदी सरकार की धज्जियां, जी जमकर लिए गए मजे। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी सोशल मीडिया पर बीजेपी का जमकर मजाक बना। जी हाँ, लोगों ने कहा फिलहाल बीजेपी की यही हालत होने वाले। जी हाँ, जिस तरीके से किसानों से मोदी सरकार ने पंगा लिया है उसके बाद यही दिखाई देता है कि फिलहाल भाजपा के खाते में एक भी सीट दोस्तों जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। और इसका सबसे बड़ा रीज़न आप भी जानते हैं
थे कि कृषि बिल जो लाए गए वो किसानों के हित में नहीं है और इसीलिए ये बिल जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है और इसीलिए किसानों का गुस्सा फूट रहा है। किसानों के साथ साथ आम जनता भी गुस्साई हुई। अब ऐसे में किसानों ने फिर से एक बार मोदी सरकार को दिखा दिया है कि फ़िलहाल अगर किसानों से पंगा लोगे तो यही होने वाला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें, घिर गई है मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों जो लोग भी मोदी सरकार के खिलाफ है उनके घर पर आयकर विभाग के छापे पड़ा है। आप लोगों को बता दें दोस्तों, अनुराग कश्यप के घर पर अब आयकर विभाग का छापा पड़ा है। ऐसे में लोगों ने कहा कि जमकर लोगों ने मोदी जी को घेरा है और कहा चलो अच्छा है, बदले की कार्रवाई फिर से एक बार शुरू हो गई। अगर आपको याद ना हो तो दोस्तों बता दूं कि अनुराग कश्यप जो है वो हमेशा से भाजपा के खिलाफ रहे। जी हाँ, उनकी काली कूटनीति नीतियों के खिलाफ रहे। इसको लेकर बीजेपी किलपी बैठी थी। अब अनुराग कश्यप के घर समेत और कई बॉलीवुड की हस्तियों के घर पर दोस्तों आयकर का छापा पड़वाया गया है, जिसके बाद लोगों ने मोदी सरकार को रडार में लेकर जमकर घेर लिया। कहा फिलहाल बदले की कार्रवाई करती है भाजपा की सरकार। और दोस्तों ये बात सच भी है कि भाजपा जो है उन लोगों से ज़रूर बदला लेती है जो उनके खिलाफ होते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले अब वो समय गया जब किसान बैठकर चुपचाप तमाशा देखता था। जी अब तो किसान दिल्ली उठकर चलेंगे, 40 लाख ट्रैक्टर के साथ कुंज कर जाएंगे। दोस्तों राकेश टिकैत, किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल केंद्र की सरकार को अपने तीनों कृषि कानून वापस लेना ही होंगे। जी हाँ, ये आर पार की लड़ाई का ऐलान है। बता दें आप लोगों को दोस्तों कि लगातार जो है यहाँ पर एसी और कूलर लगवाए जा रहा है। इसी के साथ साथ सरकार ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है किसानों ने कि फिलहाल सरकार के आगे झुकने वाले नहीं है। 40 खाप पंचायतों का ये भी फैसला आया था दोस्तों कि फिलहाल अब तो 10 साल तक भी अगर ये चलेगा आंदोलन तो भी पूरा सपोर्ट देंगे। और खापों ने, सभी गाँव के खापों ने दोस्तों ये फैसला किया कि फिलहाल अंत तक हार नहीं मानेंगे और इस कृषि कानून को रद्द कराएंगे। ना सिर्फ कृषि कानून को रद्द कराएंगे बल्कि भाजपा का भी सफाया करेंगे, क्योंकि दोस्तों किसान समझ चुके हैं कि भाजपा उसके साथ नहीं है। किसानों ने पिछली बार जमकर वोट दिए थे। मुजफ्फरनगर जो दंगे हुए थे यूपी में, उस वक्त भी योगी को जमकर वोट मिले थे, भाजपा का साथ दिया गया था। लेकिन क्यों दिया गया था? सिर्फ इसलिए ताकि भाजपा जो है वो किसानों का कुछ अच्छा करे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा दोस्तों, योगी ने किसानों के ऊपर ही जो है यहाँ पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। किसी किसान को जेल में डाला गया तो किसी के ऊपर पराली जलाने पर करोड़ों रुपए का जुर्माना, लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया। अभी तक किसानों के गन्ने का पैसा जो है वो उनको नहीं मिला और ये बात केजरीवाल ने भी उठाई थी। लेकिन यही है दोस्तों कि भाजपा किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं होती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, घिर गई मोदी सरकार। जी हाँ, लोगों ने जमकर किया पलटवार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार जो यहाँ पर जो भाजपा की केंद्र सरकार है वो घिरती चली जा रही है। अब महंगाई को लेकर लोगों ने मोदी जी को जमकर घेरा है। आप लोग बता दें, कांग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से भाजपा के राज में महंगाई बढ़ती जा रही है वो दिन दूर नहीं है जब लोग गाड़ियाँ चलाना ही बंद कर देंगे। जी हाँ, लगातार दोस्तों पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो किसानों का गुस्सा तो फूट ही रहा है, लेकिन आम जनता भी अब सरकार के ऊपर दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कृषि कानून एक तरफ है, लेकिन अब महंगाई जो हमारे सर पर दम तोड़ रही है, चाहे वो सब्जियां हो या फिर आम घरेलू चीज़ें हो, गैस की टंकी हो या फिर पेट्रोल डीजल, इनके दाम लगातार बढ़ते जा रहा है। और यही वो भाजपा की सरकार है जो कहती थी कि हमें सत्ता में लाओ, हम जो है यहाँ पर दाम कम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे। लेकिन दोस्तों हुआ कुछ उल्टा, महंगाई लगातार कम के बजाय बढ़ती जा रही है और इसीलिए लोगों ने हम मोदी सरकार को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें कि फिलहाल सिंधिया का जमकर विरोध। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया का लोगों ने जमकर विरोध किया। ये मामला है दोस्तों पूरा एक इंदौर की ज़मीन का, जो कि लोगों ने आप लोगों को बता दें दान में दी थी। जी हाँ, दान में दी हुई ज़मीन का दोस्तों जो दी गई थी उस पर उन्होंने सोचा था कि भाई यहाँ पर जो ज़मीन है उस पर कहीं ना कहीं ज़्यादा विवाद नहीं होगा और नाम उस चीज़ पर रखा
जाएगा देवी के ऊपर। जी हाँ, लेकिन हुआ कुछ उल्टा दोस्तों, नाम भाजपा के पिता के ऊपर रखा जा रहा था, जिसको लेकर लोगों ने सिंधिया को घेर लिया। और जिसके बाद सिंधिया ने कहा कि आप तो जमीन दान में दे चुके हो, अब हम किसी के भी नाम पर नाम रखें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुछ अलग ही चल रहा। वल्लभ भाई पटेल की जगह जो है यहाँ पर मोदी स्टेडियम नाम हो जाता है। जो लोग यहाँ पर जो है देवी के नाम पर रखने के लिए ज़मीन देते हैं, उनके नाम के बजाय जो यहाँ पर भाजपा अपने पिता के नाम पर उस ज़मीन का नाम रख देता है। तो कहीं ना कहीं, और ऊपर से उसके बाद सिंधिया ये भी बोलते हुए नजर आए कि बस ज़्यादा बातें मत करो, जी हाँ समझ जाओ जो हम बोल रहे हैं। यानी कि एक तरीके से जनता को डराने का काम कर रही है दोस्तों भाजपा की सरकार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, कांग्रेस का बड़ा ऐलान, बोले भाजपा की बातों में ना आए, भाजपा लोगों को बहकाने का काम कर रही है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार कृषि कानूनों को लेकर घिर गई है मोदी सरकार। जी हाँ, ऐसे में अब राहुल गांधी की, यानी कि जो राहुल गांधी की पार्टी के लोग हैं, उनका कहना है कि फिलहाल भाजपा लोगों में शक पैदा कर रही है। जी हाँ, सभी लोग राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और जानबूझकर जो है यहाँ पर यह फैलाया जा रहा है कि फिलहाल राहुल गांधी के खिलाफ बहुत सारे लोग हो गए। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।